हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने क्लास 9 से लिया हूँ और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। नाउ सी द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, ठीक है, सच दैट एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, सो दैट हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कौन सा एंगल में 90 डिग्री, एंगल बी में 90 डिग्री है। तो हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि जो हाइपोटेनियस, इसमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस आपका ये है ए सी। तो ए सी का जो वैल्यू है कितना, ये बी सी का 2 इंटू बी सी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी सी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला चीज़ यहाँ पे जो गिवन दिया हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन क्या है कि एंगल एंगल बी सी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 एंगल बी ए सी दिया है, ये गिवन दिया है। तो हम क्या करते हैं कि लेट एंगल बी ए सी को हम एक्स मान लेते थे। बी ए सी इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो देयर फोर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, क्योंकि एक रिलेशंस दिया है। तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये आपका 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको इसे इस तरह से सोचना है कि हाइपोटेनस मतलब AC का 2BC के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करते हैं क्या कि देखिए ये जो BC जितना लेंथ का है उसी तरह मैं इस लाइन को एक्सटेंड करके एक नाम देता हूँ BD। तो यहाँ पे BD लाइन देते हैं, फिर इसके बाद ये हम ज्वाइन कर देते हैं और BC और BD का लेंथ हम इक्वल करते हैं क्या, बाय कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शंस में क्या किया कि एक्सटेंड BC टू D सच दैट क्या BC इज इक्वल टू BD। हमने कंस्ट्रक्शंस में मान लिया एंड जॉइन AD, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शंस पे किया। अब हम क्या करते हैं कि जब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया तो मतलब क्या है कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो आप क्या करते हैं, हम लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल लिए हैं, एंगल ABD और ABC। तो क्या करते हैं कि AB इज इक्वल टू, AB मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, यस या नो, और एंगल ABD इज इक्वल टू ABC, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा चीज़ क्या है कि हमने BD इज इक्वल टू BC लिखेंगे बाय क्या किया, कंस्ट्रक्शंस में हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शंस। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, यस या नो, बाय कौन सा, बाय SAS क्राइटेरिया, यस या नो, बाय SAS क्राइटेरिया हो गया। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC क्या, बाय CPCD, यस या नो। अब देखिए बाय CPDC हो गया तो ये एंगल दोनों बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम x मानेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, ये आपका 90 डिग्री ये एंगल, तो ऑब्वियसली आपका ये एंगल भी आपका एंगल क्या हो गया, ADB इज इक्वल टू एंगल ACD होगा। तो ये भी कितना मेरा हो गया, 2x लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, DAC, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180। तो एंगल A प्लस एंगल D और प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। तो एंगल A 2x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया।
तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। देयरफॉर 2x इक्वल टू कितना हो गया 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो मेरा ए डी सी क्या है, एक इक्विलेटरल होगा ट्रायंगल हो गया। दैट मीन्स क्या बोले, दैट मीन्स डी ए सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस या नो। क्योंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल सब बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना ए डी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं। आपका ऑल साइड इक्वल हो गया। लेकिन हम लोग को क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव क्या करना है कि ए सी इक्वल टू बी सी। तो हम क्या करते हैं कि ए सी, तो देखिए ए सी तो हम लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू हम डी सी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए सी को ए सी लिखेंगे, तो डी सी क्या है, डी सी इज नथिंग बट डी बी प्लस बी सी, सॉरी ये हो गया डी बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू डी बी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी। क्यों, क्योंकि आपका डी बी इज इक्वल टू बी सी हम कंस्ट्रक्शंस में ये किए थे। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 बी सी। सो दिस इज द required solutions of these questions. Thank you for watching this video and have a nice day.